31वां प्रकरण है, आत्मानुभव ही प्रमाण। सबसे पहले इस बात को समझ ले कि आत्मानुभूति होने पर ज्ञानी को किसी को पूछने के लिए नहीं जाना पड़ता कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है या नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी शंका हो कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे कुछ पक्का पता नहीं है, हुआ है या नहीं हुआ है। जब किसी व्यक्ति को आत्मा का अनुभव हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा द्वैत भाव रहता है, ऐसा द्वंद्व रहता है, तब तक यह समझना चाहिए कि उसे आत्मा का अनुभव पक्का नहीं हुआ है। इसलिए बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि पता नहीं हो गया होगा सम्यक दर्शन या नहीं हुआ, आप बताओ। जब स्वयं को ही शंका हो तब समझना कि ऐसा अभूतपूर्व अनुभव कि जो भूतकाल में कभी नहीं हुआ था, ऐसा अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि वह अनुभव होने पर जैसा कि कहा कि इंद्र के वैभव और चक्रवर्ती की संपदा में भी जो आनंद नहीं आता, ऐसा निराकुल तत्व की अनुभूति का आनंद होता है। देह के साथ रहकर देह का बंधन छूट गया, देहातीत हो गया। विकल्प के साथ रहकर विकल्प का बंधन छूट गया, विकल्पातीत हो गया। वह स्थिति ऐसी है कि जहां अपना जो फैलाव है वो चैतन्य प्रदेश के बाहर कहीं भी नहीं है। इसलिए जब आप प्रश्न भी पूछते हो तो प्रश्न पूछते समय ऐसी जागृति रहती है, वहां किसमें अपनापन है? प्रश्न पूछने वाला जो है उसमें अपनापन है कि प्रश्न पूछने का भाव आया उसे जानने वाले में अपनापन है? वो जो जानने वाला है उसमें अपनापन है तो सम्यक दर्शन है, और प्रश्न पूछने के विकल्प में अपनापन है तो मिथ्यात्व है। यहां आत्मानुभव को ही प्रमाण कहा, समय सार में जैसे लिखा, और उसके ही आधार पर हमने 6 डाला में लिखा। आगम पढ़ा गुरु को सुना और किया साधन युक्ति का, पर आत्मानुभव बिना पाया नहीं पथ मुक्ति का। 6 डाला में जो ये पंक्तियां लिखी है उसके पीछे यही रहस्य है कि 3 माध्यम थे आत्मा तक पहुंचने के। तो उससे पहला ये कहा, आगम पढ़ा, गुरु को सुना और किया साधन युक्ति का। शास्त्रों को पढ़ा, गुरु को सुना और विचार भी बहुत बार किया साधन युक्ति का। युक्ति के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, न्याय के माध्यम से इसने ये चैतन्य तत्व को जानना चाहा। तो आगम पढ़ा, गुरु को सुना
और किया साधन युक्ति का, पर आत्मानुभव बिना पाया नहीं पथ मुक्ति का। उसमें क्या हुआ कि वहां पर भी वो किताब ही मुख्य उसको रही। अमेरिका जाने के लिए अमेरिका का जो नक्शा था वो नक्शा देखा। जब अमेरिका आया तब फिर वो नक्शे को ही देखता रहे और साक्षात अमेरिका को न देखे तो अमेरिका जाकर के भी वो अमेरिका नहीं गया। ऐसे ही शास्त्र को पढ़े और उसमें से कंठस्थ करके उसकी गाथाओं को याद करके उसमें ही डूबा रहे और जो साक्षात चैतन्य तत्व है उसकी ओर दृष्टि न जाए तो अनुभव के बिना शास्त्र ज्ञान में ही अटक गया। इसलिए यहां अनुभव प्रमाण से बात करते हैं कि पहले विज्ञान के जो शिक्षक थे, विज्ञान के शिक्षक विज्ञान की किताब को लेकर कक्षा में आते थे और उस किताब में एक प्रकरण आता था। उस प्रकरण का नाम था कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट के संबंध में प्रकरण था। तो किताब में वो लिखा हुआ पड़ता है कि करंट कैसा है, इतना ही नहीं वो ये भी सुनता है कि करंट कैसा होता है और उसके संबंध में विचार भी करता है। तो 3 बात हो गई। आगम पढ़ा माने किताब में वो करंट के बारे में पढ़ता है, गुरु को सुना, शिक्षक जो करंट के बारे में समझाते हैं क्लासरूम में वो सुनता है, और किया साधन युक्ति का वो अलग अलग एंगल से दृष्टिकोण से उसका विचार भी करता है, मगर उसे स्वयं को अनुभव नहीं हुआ करंट कैसा होता है। तो एक बार कहीं वायर वो खुला था कि उसमें गलती से कहीं हाथ लग गया और जो उसे अनुभव हुआ वो अनुभव पहले जो सुना था, पढ़ा था, सोचा था उससे तो अलग ही है। अलग है इसलिए कि वो जो अनुभव था वो सिर्फ बाहर से जान करके पाया था और ये अंतर से स्वयं का अनुभव। ऐसे ही जिसे स्वयं को आत्मा का अनुभव हुआ है, ऐसे ज्ञानियों को शास्त्र से सुनकर, पढ़कर, गुरु से सुनकर और युक्ति से विचार करके जो अनुभव हुआ उसमें कुछ नहीं। जब चौथी बात आई, ये 3 बात से अलग करके चौथी बात, तब उसका स्वयं का अनुभव है और वो अनुभव है उसे यहां प्रमाण कहा है। इसलिए आत्मानुभव के बिना जितने भी शास्त्र लिखे जाते हैं वहां कहीं ना कहीं कर्तृत्व बुद्धि ऐसी पुष्ट होती है कि ये जो लिखने की क्रिया हो रही है उस क्रिया का करने वाला मैं हूं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंत में ये बात लिखी। उन्होंने ये लिखा कि ये जो शास्त्र की रचना हुई है, इस शास्त्र की रचना करने वाला मैं नहीं हूं। तो कौन है? तो उसमें लिखा कि ये जो शास्त्र है उसमें जो अक्षर है, अक्षरों के मिलने से शब्दों की रचना हो गई। अक्षरों से शब्दों की रचना हुई, शब्दों से वाक्य की रचना हुई और वाक्य से ये शास्त्र की रचना हुई। ये तो अक्षर से शब्द और शब्द से वाक्य और वाक्य से शास्त्र की रचना हुई है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है।
मैं तो वहां जो अक्षर से शब्द बनते थे, शब्दों से वाक्य बनते थे, और वाक्य से जो शास्त्र बनता था उसे अत्यंत दूर से जानने वाला मैं आत्मा, क्योंकि मेरा परिणमन यदि इस अक्षर रूप में हो गया होता, या शब्दों में परिणमन हो गया होता, या वाक्यों में मेरा परिणमन हो गया होता, तो मैं मानूं कि मैंने ये लिखा। मगर ये लिखने की जो क्रिया है वो क्रिया तो होती है। इसलिए वहां ये कहा कि जो परिणमित हुआ है उन्होंने लिखा। और खास बात यह है कि इसमें जो लिखा गया है, जो साई है, उसने इन शब्दों को लिखा है, मैंने नहीं लिखा। ये जो साई है, उन्होंने इस साई के माध्यम से ऐसे लिखते थे, एक वाक्य लिखा। तो मेरा जो जानना 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 ये जो कार्य है, वो जानन स्वभाव इन अक्षरों के रूप में कहीं भी मिल नहीं गया। किताब भले हाथ में है, उस पर हाथ रखा है, आत्मा भी यहां है और यहां, परंतु जो ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञान स्वभाव वाणी के रूप में, शब्द के रूप में पलट नहीं गया, वो तो यहां टिक करके रहता है। इसलिए ये जो लिखने का कार्य होता है वो लिखने वाला मैं हूं ही नहीं। तो कौन है कि वो जो परिणमित हुआ कार्य के रूप में, वो उसका करने वाला। तो एक पेन ली, अब पेन से ये सब वाक्य लिखे जाते हैं, तो पेन के कारण नहीं लिखे गए, क्योंकि पेन इन वाक्यों के रूप में परिणमित नहीं हुई। तो परिणमित कौन हुआ? पेन नहीं। पेन की जो उसके अंदर जो साई है वो साई। और उसमें भी एक बात गहराई से देखने जैसी है कि जब यहां देखा कि आत्मानुभूति के काल में, तो अ लिखा ना, उस समय पेन में साई है, मगर जो साई पेन में है वो साई इसका कर्ता नहीं है। जितनी साई इन अक्षरों के रूप में परिणमित हुई है वो ही उसका करता है, बाकी की साई भी नहीं। पेन तो नहीं, वो जो साई परिणमित हुई है वो भी नहीं, क्योंकि ये जो आत्मानुभूति शब्द है, वो शब्द जितनी साई से जहां जहां लिखा है वही उसका करने वाला है। साई, उतनी साई ही उसका कर्ता बनती है। यह परिणमति सकर्ता। जब पेन भी नहीं बनती उसका कर्ता, जब बाकी की साई भी उसका कर्ता नहीं बनती, एक पुद्गल जब उस पुद्गल का कर्ता नहीं बनता, तो आत्मा जो चैतन्य मात्र है वो ये लिखने का कर्ता कैसे बन सकता है। इसलिए ये बात कही है कि ऐसे शास्त्र जो लिखे गए हैं, पंचाध्यायी नाम का एक शास्त्र है, किसने लिखा? हा? अपना नाम तक नहीं लिखा, किसने लिखा? इसलिए जब भी चर्चा चलती है ना, तो पंचाध्यायी किसने लिखा? पंचाध्यायी, पंचाध्यायी नहीं, पंचाध्यायी। तो ऐसा कहने में आता है, पंचाध्यायी कार ने पंचाध्यायी में ये लिखा है। ये भी नहीं लिखते कि लिखने वाला कौन है, और पूरा शास्त्र लिख करके रख के चले जाते। यह परिणमति सकर्ता, जो कार्य रूप परिणमित हुआ उसने लिखा, इसमें हमारा कुछ नहीं, वो निकल गए। उसे कहते हैं कि वहां तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से ऐसी विशिष्ट परिणति की निर्मलता थी
वहां इतना तक लिखने का विकल्प नहीं आता, जानबूझ के नहीं कि नाम नहीं लिखना, लिखने वाले नाम तो बहुत है, नहीं लिखेंगे तो थोड़ा अलग दिखेगा, ऐसा नहीं। उस समय वो भाव ही नहीं आया, और उसका मूल कारण है आत्मानुभव ही प्रमाण है। अनुभव जब हुआ तब जानन स्वभावी जो भगवान आत्मा जानने में आया, उसके बाद जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों में ये लिखने का कार्य, बोलने का कार्य, बोलते समय भी ये जागृति है कि ये जो वाणी निकल रही है, वाणी का करने वाला कौन है? भाषा वर्गणा के जो स्कंध है वो वाणी के करने वाले हैं। तो ऐसे ही जो कर्म आत्मा में बनते हैं ना, वो आत्मा में राग और द्वेष के भाव है, वो राग और द्वेष के भाव से कर्म बनते हैं, ऐसा नहीं लिखा। उसमें क्या लिखा? आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भावों के निमित्त से, निमित्त शब्द लिखा, कर्म रूप परिणमित होने योग्य कर्माण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना, उसका नाम है द्रव्य कर्म। तो उसमें जो कर्म रूप परिणमित होने योग्य शब्द का प्रयोग किया ना, क्योंकि बाकी की 21 वर्गणा ऐसी है जिनमें ये योग्यता नहीं होती कि वे कर्म रूप परिणमित हो। समझ में आया क्या कहा? कहां समझ में आएगा? ध्यान से सुनो, देखो ये जो पुद्गल जो है, पुद्गल की 22 वर्गणा है, और 22 वर्गणा में एक कार्मण वर्गणा ऐसी है जो कर्म रूप परिणमित होती है, बाकी की 21 वर्गणा नहीं। जैसे भाषा रूप परिणमित होने वाली वर्गणा है वो भाषा वर्गणा है, द्रव्य मन रूप परिणमित होने वाली जो वर्गणा है वो मनोवर्गणा है, औदारिक शरीर और रूप परिणमित होने वाली जो वर्गणा है वो आहार वर्गणा है। तो ये जो वर्गणा है वो वर्गणा किस रूप में परिणमित होती है? तो जो कर्म आकर के आत्मा में बनते हैं तो है तो पुद्गल अनंत, परंतु कार्मण वर्गणा नाम की जो वर्गणा है वो आत्मा के साथ में आके बनती है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि कार्मण वर्गणा में ही वो शक्ति है, बाकी की वर्गणा में नहीं। इसका मतलब कि वो स्वयं अपनी शक्ति के कारण वो बनता है, आत्मा के कारण नहीं। कर्म आके जो बनता है वो, उसमें भी वो आत्मा का जो राग द्वेष का भाव है वो तो निमित्त है, बाकी तो उतनी वर्गणाओं को आत्मा के साथ में बंधना था, वो ही आके बंधी है। आत्मा में उत्पन्न होने वाला भाव कौन सा भाव है? जीव की पर्याय की पुद्गल की पर्याय? उत्पन्न होने वाला जो भाव है आत्मा में वो जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? राग का भाव जीव की पर्याय, सीधी सी बात है, जीव की पर्याय है, बिल्कुल बराबर। और जो कर्म रूप परिणमित होने वाली जो कार्मण वर्गणा है वो क्या है? पुद्गल की पर्याय की जीव की पर्याय? पुद्गल की पर्याय। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है तो ये भाव के कारण कर्म नहीं बनते हैं, ये सिद्ध हुआ। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं, तो फिर क्यों बन जाते हैं? कि वो अपनी योग्यता ऐसी पुद्गल की होती है कि वो बनते हैं, वो भाव के कारण नहीं बनते। और ऐसे ही वहां लिया, वही तो कि मेरा अभी जो भाव हुआ और इसलिए पुस्तक को मैंने उठाया, ये बात सही है? बस जैसे ये बात सही नहीं है, ये इसका ऐसा उठना था और ये भाव के कारण नहीं उठी, ऐसे ही भाव हुआ इसलिए कर्म नहीं बंधा। वो उतनी वर्गणाओं का आत्मा में अपनी योग्यता अनुसार आना था, और उसका कारण क्या है? उसका कर्ता जीव को कहोगे तो यह परिणमति तो कर्ता, क्या आत्मा उस रूप परिणमित हो गया जो आके बंधे कर्म उस रूप में? बस, तो वो उसका कर्ता नहीं हुआ आत्मा। तो परिणमित कौन हुआ? कि कार्मण वर्गणा हुई परिणमित। तो कर्म का बंध होने में जो परिणमित हो गई वो उसका कर्ता है, बस निमित्त, और निमित्त अकर्ता है।
हाजिर है मगर वो करने वाला नहीं है, वो करता नहीं बनता। अकिंचित कर है, कुछ भी करने वाला नहीं। वो तो निमित्त इसीलिए कहा था कि राग का भाव जो होता है उसे अपना स्वभाव जीव न मान ले कि वो पर के निमित्त से होता है, ये कहते। इसलिए इसमें स्वानुभव से महान अन्य कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। इसलिए एक जगह पर किसी की हत्या हुई, अब समझना कि हत्या होने के बाद हत्यारे पर मुकदमा चल रहा था। अब जिसने हत्या की उस पर अदालत में मुकदमा चलता था, तो न्यायाधीश ने, जज साहब ने पूछा कि जिसने मुकदमा चलाया उसको पूछा कि तुमने इस व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि इसने हत्या की है, अब कोई है गवाह? तो कहा कि हां, एक व्यक्ति गवाह था उस समय। कि कौन था? कि एक दादाजी थे। दादाजी को कोर्ट रूम में बुलाया और फिर जज साहब ने पूछा कि बोलो दादाजी। अब गवाह जो है ना, वो उनके ऊपर ही फैसला होने वाला है। बोलो, आपने अपनी आंखों से देखा कि हत्या हुई थी? दादाजी ने कहा कि हां, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हत्या इस व्यक्ति ने की। बराबर, अब सिद्ध हो गया। फिर जज साहब को विचार आया कि दादाजी आंख तो ठीक है ना? बोले कि हां ठीक है। तो चश्मे नहीं? कि हां, चश्मे भी लगते हैं। अच्छा, तो नंबर के चश्मे हैं? कि हां। कितना नंबर है? कि 3 नंबर है। अच्छा, 3 नंबर के चश्मे। अब ये बताओ कि जब हत्या हुई तब चश्मा कहां था? बोले चश्मा तो घर पे रखा था। अब वो सब बोलेगा कि मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मगर वो जज साहब मानने वाले नहीं, क्योंकि वो जो चश्मा है उससे जो साक्षात दिखता वो नहीं दिखा है। अब आपने कहा कि मुझे आत्मा जानने में आया। अच्छा, जानने में आया? कैसा जानने में आया? कैसा दिखने में आया? इंद्रिय से जानने में आया? कि हाँ, इंद्रिय से जानने में आया। तो बोले तो गलत है। मन से जानने में आया? कि हाँ, मन से गलत है। उसका गहरा भाव यह था कि ज्ञान से जानने में आता है, वो इंद्रिय से जानने में नहीं आता। और जहां भी मन कहा हो उसे भी ज्ञान ही समझना, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा जो ज्ञेय बनता है, वो ज्ञान की पर्याय को बताने के लिए ये बात की है। इसलिए कई कई शास्त्रों में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है कि मन से आत्मा को जाना, मगर मन का अर्थ वहां ज्ञान किया है। मन का अर्थ वो ऐसा नहीं कि जो ज्ञान, ये जो द्रव्य मन जो है कमल की 8 पकड़ियों वाला और उसके माध्यम से ऐसा कुछ, इसकी बात नहीं है। वहां ज्ञान की बात है। हाँ, भाव की बात है, और वो ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान अवस्था में अज्ञानी को, अब देव शास्त्र गुरु की जो श्रद्धा होती है उसके बारे में ये बात बताई। अभी आपको महावीर भगवान पर श्रद्धा है या नहीं है? महावीर भगवान पर श्रद्धा है। हम कहते हैं ना, भगवान को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। मगर एक किताब में हमने लिखा है कि भगवान को हम मानते हैं ऐसा कहने वाला
भगवान का उतना भी आदर नहीं करता जितना आदर एक वेटर का करता है। होटल में खाना खाने जाता है और खाना परोसने वाला जो है नौकर, इसे हम कहते हैं ना वेटर, और उसमें भी वो शब्द में भाव यदि देखो तो पता चले कि वहां गए, हम कहते हैं कि अभी उसका नाम जो आता है उसको क्या बोलते हैं, वेटर। वेटर, वेटर आया, वेटर आया, वेटर, वेटर अभी तक नहीं आ रहा, वेटर नहीं आ रहा। उसका गहरा भाव आपको पता है? आप 12 बजे होटल में गए और वो वेटर जिसको आपने बोला वेटर, वो आया और ऑर्डर दे दिया आपने वेज कोल्हापुरी का, पनीर टिक्का का, और बैठे और आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, अभी तक आया नहीं। अब बताओ कि उस व्यक्ति का वेट कौन कर रहा है आधे घंटे तक? ऑर्डर देने वाला वेट करता है कि वो वेट करता है? तो वेट करने वाला जो होता है वो वेटर होता है। तो आधे घंटे तक तो ये वेट करता है कि कब आएगा लेके, कब आएगा लेके। वेटर तो ये खुद है जो वेट करने वाला है और मानता है कि वो वेटर उसके आने की वेट करता है। पहले आने की वेट करता है, फिर खाने की वेट करता है, फिर बिल लाने की वेट करता है। तो सब वेटर पूरा का पूरा वो ही है ना, उसको तो क्या पड़ी है? तो शब्दों में है ना, उसको गहराई से देखे। अब वेटर को ऑर्डर दे दिया कि ये लेके आओ, ये लेके आओ, और पाव भाजी लेके आओ, ये सब। अब लेके जब वो आया तो हमें पक्का भरोसा है कि इस वेटर जो ये लेके आया है वो वस्तु खाने जैसी है। वेटर बोलेगा लो लो लो, खाने जैसी वस्तु बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप खाओ। अब भगवान ने क्या कहा था कि बाजार में ऐसा जहां पर शुद्धता न पली हो तो वहां पर भोजन करना अभक्ष है, ऐसा कहा ना। तो वो भगवान ने कहा खाने योग्य नहीं है और वेटर कहता है खाने योग्य है, खाओ खाओ, चालू करो। तो हमने किसकी बात को माना? भगवान की बात को माना कि वेटर की बात को माना? वेटर की बात को माना। तो हम जो कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को उतना भी नहीं मानते जितना एक वेटर की बात को मानते हैं। और ऐसा अनेक बार होता है। 10 बजे मुंबई से निकले और 6 बजे अहमदाबाद आने वाला था, गुजरात मेल में बैठ गए। अब गुजरात मेल में 10 बजे सो गए और 6 बजे पहुंच जाएंगे। हुआ यूं कि हम पहुंचे 8 बजे। तो क्या विचार आता है? पहले 2 घंटे देरी से पहुंचे। अब सर्वज्ञ भगवान ने, महावीर भगवान ने ज्ञान में जाना था कि 8 बजे ही पहुंचना है और ड्राइवर ने कहा था कि 6 बजे पहुंचना है। तो हमें झटका लगता है कि 2 घंटे देरी हो गई, 2 घंटे देरी हो गई। वो ड्राइवर पर ज्यादा भरोसा है इसलिए 2 घंटे देरी से कहते। यदि भगवान पर भरोसा होता तो भगवान ने कहा 8 बजे ही पहुंचोगे, तो आश्चर्य नहीं होता कि देरी से क्यों पहुंचे, बराबर है, टाइम पे पहुंचे। भगवान पर उतनी भी श्रद्धा नहीं है। और जो कहते हैं कि हमें देव की श्रद्धा है, शास्त्र की श्रद्धा है, गुरु की श्रद्धा है, ये कहने मात्र की श्रद्धा है। इसलिए इसका जो भाव है वो ये है, आत्मा की श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन, वो निश्चय सम्यक दर्शन। और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या कहा मंगीला जी? बोलो। इसलिए वो अभी आ जाए, थोड़ा पानी पानी डाल दो आंख में।
जो देखो फिर से ध्यान से सुनना कि आत्मा की श्रद्धा का नाम है निश्चय सम्यक दर्शन, और सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या कहा? हाँ, और हाँ, ये बात समझिए। तो निश्चय जहां होता है वहां व्यवहार होता है, बिना निश्चय का व्यवहार नहीं होता। वो तो पता है ना आपको, बिना निश्चय का व्यवहार नहीं होता। निश्चय के साथ व्यवहार हो तो वो व्यवहार है। कभी कभी बारात भी आती है ना बाहर गांव से, अब बाहर गांव से बारात आई, अब बाराती भी आए, वो बाराती कब तक बाराती है? जब तक बर के साथ है तब तक बाराती है। वो बारात नाम है ना, वो मूल शब्द बर था, बर, और आत का मतलब होना है आना, बर का आना, उसका नाम बर आत। और बारात हिंदी में बोलते बारात आई, माने बर का आना वो बारात है। और उनके साथ में जो वे सब आए हैं 100 लोग, वो बाराती है। और वो बाराती है, वो बाराती कब तक है? जब तक वो बर साथ में है तब तक। और बारात चली जाए और कुछ 5 लोगों को ऐसा लगे कि चलो इधर ठहर जाते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा शहर है मुंबई, मुंबई में बारात आई थी, वो ठहर गए, और दूसरे दिन इनके घर पे जाए लड़की वालों के वहां, वो पहचानेंगे भी नहीं कि भाई कौन है, जाओ जाओ जाओ, क्योंकि वो बाराती तब तक थे जब तक बर साथ में था। बर का मतलब निश्चय मेहमान, और बाराती मतलब व्यवहार से मेहमान, उनके साथ है। इसलिए तो निश्चय होता है वहां व्यवहार होता है, बिना निश्चय का अकेला व्यवहार नहीं होता है। ऐसा इसलिए ये कहा कि आत्मा की अनुभूति जिन्हें प्रकट हुई है उन्हें सच्ची श्रद्धा है, उन्हें सच्चा अहोभाव है, उन्हें सच्चा महिमा भाव है। समझने जैसी बात है कि हम ऐसा मानते हैं कि ये किया तो उनका आदर किया, उनका आदर किया, उनका आदर किया, गुरु का आदर किया। गुरु के आदर कैसे किया? कि गुरु के लिए रोटी लाके दी, गुरु के लिए थेपला बना के दिया, गुरु के लिए पानी का गिलास दे दिया, वो उनका आदर हो गया। गुरु कहते हैं बुढ़ापा आया, मरने की तैयारी आई, ये सब बंद करो, फिर भी बंद नहीं करके ये सब चालू रखा, वो गुरु का आदर नहीं अनादर किया। और वो अपने को ही बड़ा मानता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात ही मानूंगा, तुम्हारी नहीं मानूंगा। भाव तो आएगा, भाव तो आएगा, भाव तो आएगा। तो मन को मनाने का बंद कर दो, कहीं चले जाओगे 84 के चक्कर में, और तब फिर याद आएगा कि कहां था, या कुचरा बुचरा बर्तन बर्तन धोने का ये सब बंद कर दो। ये व्यवहार जहां चलाना वहां चलाना, इधर मत चलाओ बाबा, वरना यहां आना भी बंद हो जाएगा। क्या ये लगा रखा है, इतनी उम्र हो गई और ये कान में आत्मा की बात मिलती है, यही बहुत है। मगर जो पूरी जिंदगी भर जिसने 80 साल तक वही कचरे में बिताया हुआ ने, मरते वक्त भी वो कचरे की बात ही दिमाग में आती है, भले वो 15 घंटे प्रवचन की कैसे सुनेगा। और उसका मूल कारण यह है अधोगति जिनकी होनी होती है वही विचार आता है, मगर उसे अधोगति से भी क्या लेना देना? किसने देखी अधोगति? इसलिए इतनी बात कह के अभी भी वो झटका नहीं लगता। कहीं गए सुनने के लिए, उनके वहां साड़ी लेके गए, कहीं गए ये लेके गए, कहीं गए ये लेके गए, इतने हथौड़े पड़ते हैं फिर भी वो अंदर में नहीं उतरता और मजाक लगती है। ये हाँ ठीक है, हंसी में निकाल दिया। अंदर में जिसको रोना आ जाए कि मुझे इतना सुनना पड़ रहा है, वो एक काम बंद कर दे। कि जो गला फाड़ फाड़ के बोलता है, जो खून निकल जाता है उनके, और यहां हार्ट अटैक आने जैसा हो जाता है, उनकी बात में ऐसे सुनती है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे। अंदर में ऐसा हो जाए कि आज के बाद अब चैतन्य के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा अंदर में लगे। अभी तो छोटे बच्चे की तरह ऐसे हाँ हाँ सुना। इसलिए कहते हैं बुढ़ापा आया ना, वो पूरी जिंदगी जैसे बीती हो ना, अंतिम घड़ी में वही विचार दिमाग में आता है।
वही विचार दिमाग में आता है। इसलिए कहा कि गुरु की श्रद्धा उसका नाम नहीं है कि गुरु जो कहते हैं वो बात कितनी मानी है आपने, वो तो मानने में आती नहीं। और वो ये कहते हैं कि आप मेरी भी सेवा करने मत आना, मरने का समाचार मिले तो अग्नि संस्कार के लिए मत आना, अपने में लीन हो जाना। ये गुरु का विनय है। ये गुरु का विनय किया कि आपने गुरु की वाणी को सुनकर के अपने में लीन हो गए, गुरु का आदर किया। अब जो इतनी बात गहराई से बोलता हो और उस गुरु का विनय, ये सब कचरे पे अंदर हाथ डाल के निकाले, थोड़ा सोचो, कल पछताओगे कि हाथ में था अवसर और निकल गया, सामने था अवसर और इसमें ही बीत गए। ऐसा न हो जाए, इसलिए कहा कल मरने का समाचार मिले अग्नि संस्कार के लिए मत आना, अपने में लीन हो जाना। यह आदर हो गया। और उसका मतलब यह है कि अंदर में अभी भी वो जो रस पड़ा है ना, संसार भोगा है, व्यवहार चलाया है, संबंध कहता रहेगा, दूसरों को थोड़ा मीठा लगे, देखो मैं कितनी अच्छी हूं, तुम्हारे लिए कितना करती हूं। ये सब जो दूसरों के लिए करने की कर्तृत्व बुद्धि इतनी सवार होती है ना, वही हमें फिर वहां पे भटका देती है। क्योंकि पूरी दिन कुछ अच्छा सुनना चाहता है, वो छुपा भाव वहां पड़ा रहता है। इसलिए कहा जो दूसरों को खुश करना चाहता है या दूसरों से खुश रहना चाहता है, उनके लिए धर्म नहीं है। खुश करना चाहता है वो कर्तृत्व बुद्धि है, और खुश रहना चाहता है वो भोक्तृत्व बुद्धि है। और कर्ता और भोक्ता बुद्धि वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। और हमारा जो पूरा संसार ऐसा ही है, मैं आपको थोड़ा खुश रखूं, आपके लिए थोड़ा ये करूं, आपको खुशी होगी, आपको खुशी होगी। दूसरों को खुश रखने का भाव और दूसरों से खुश रहने का भाव, ये दोनों ही भाव धर्म है। क्योंकि दोनों में नजर दूसरों पर है, अपने पर नजर नहीं है। कोई तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं उठाएगा, घर वाले भी कह देंगे कि बैठी रहे घर में, हमें नहीं पड़ी है, कहीं गिर जाएगी, कहीं हाथ पैर टूट जाएंगे, काली टीली लग जाएगी कि कौन लेके गया था साथ में, कहीं ना कहीं कोई अकस्मात हो गया, मौत आ गई, किसका नाम आएगा। फिर भी साहस करके कोई लेके आता है तो ये तो उपकार उनका है, और मानना चाहिए कि अब उन्होंने इतना उपकार मेरे पर किया है, अब तो आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो मैं वो साधना कर लूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। ये विचार करने जैसा है। 5 रुपए के कुचड़े में ही निकल जाएंगे बर्तन साफ करने के। वो तो हम कहते हैं थोड़े दिन के हम यहां आपके साथ मेहमान हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कल पछताओगे कि इस जगह पर, इस कुर्सी पर बैठने वाला कोई था जो कहता था कि मुझे भी भूल जाओ और ये बस सब व्यवहार बंद करो, ये लाना ये लाना ये लाना, अपना कल्याण कर लो। ये वाणी याद रहेगी कल, बार बार कैसेट सुनना बाद में और रोना। इसलिए कहा गुरु का जो आदर है वो ये नहीं है गुरु को अच्छा लगाने के लिए ये लेके जाए ये लेके जाए। गुरु कहते हैं ये सब हमें नहीं चाहिए, हमने महल को मिट्टी, धन को धूल और शरीर को राख जान लिया, तुम अपना हित कर लो, यही गुरु का विनय है। अपने में ऐसे लीन हो कि अब तुम्हें ये करने के ही विकल्प न उठे, करने के भाव ही न उठे। भटकना होता है, कर्म आड़े आते मन उनका भटकना ऐसा होता है। और ये भी सब जानते हैं, ये तो कहने के लिए कह दिया, बाकी उनका जो होगा सो होगा। और भव भव में फिर सदगुरु का योग नहीं मिलता, फिर ऐसे कर्म बनते हैं इससे। आपको ये पता है कि नरक में नारकियों के वहां पर भी वो जो लक्ष्मण और वहां पर जो रावण का वो जो लड़ाई होती है ना, वो जो सतयोग योग मिला था, राम की भी दिव्य ध्वनि खीरी थी, आपको पता हो तो उनकी गंधकुटी में खीरती, सामान्य केवली हुए थे राम।
तीर्थंकर केवली नहीं, उनकी जो होते वो समोसरण नहीं कहलाता, वो गंधकुटी कहलाती है, जहां पर उनका उपदेश वो छोटे लेवल पर होता है, सामान्य केवली का। हाँ, वो भी उपदेश देते हैं ऐसे ही। और उनके वहां पे जिन्हें योग मिलता है ना, वो भी वहां उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए इस पृथ्वी पर ऐसा ही हुआ है। फिर वो महावीर भगवान का काल हो, बुद्ध का काल हो, जीसस क्राइस्ट का काल हो, मोहम्मद पैगंबर का हो, आज जितने भी लोग, आपको पता है चर्च में रोते हैं, चर्च में वो है ना, दो हाथ खड़े करके, आप तो कभी चर्च में ऐसे गए कम होंगे, मगर चर्च में उनको हर रविवार को दो हाथ खड़े करके जीसस 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 जीसस, और कितने बेहोश हो जाते हैं, और आंख में से इतने आंसू इतने आंसू इतने आंसू बहते हैं। चर्च में आप जाओ तो मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूं कि जिनको वहां से फिर उनको उठा करके अस्पताल तक लेके जाना पड़ता है, ऐसे जीसस जीसस, और वो सूली पर चढ़ा दिए जीसस क्राइस्ट को, यीशु ख्रिस्त को। बोले आप जब तक जिंदा थे और हमने आपके उपदेश को नहीं माना, अब हम तड़प रहेंगे, इसलिए वो रोते हैं जीसस 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 कहते हुए। मगर वो भी रोना उनका चर्च तक ही रहता है, बाहर निकलने के बाद में फिर वही जैसे थे वैसे हो जाते हैं फिर। मगरमच्छ के जैसे आंसू होते वो फिर। इतनी महिमा नहीं आई, ऐसा अहोभाव नहीं आया कि इसलिए उस समय हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते कि जीसस क्राइस्ट यहां थे। तो उस समय क्या, उस समय जो था ना, वो उसे माफ करने के लिए, इसलिए आपने देखा हो कि कोई ऐसा पापी व्यक्ति भी होगा जो आपका शत्रु भी रहा होगा ना, और उसका जनाजा यदि जाता होगा ना, उसकी डेड बॉडी, तो भी हमें आंख में एक बार आंसू आ जाता है, बहुत अच्छा आदमी था। वो संतराम कहता था ना, परसों 2 दिन पहले आया था तब, वर मरी जाए પછી ફોટો મૂકે, ફોટાની ઉપર હાથ ચડાવે, તમને શીરો બહુ ભાવતો હતો, પણ જીવતા હતા ત્યારે બનાવી દેવો હતો ને, બહુ ભાવતો હતો, ત્યારે મર્યા પછી બધા બહુ દાપણ કરે, गुरुजी आप बहुत अच्छे थे बहुत, और जिंदा थे तब तो उनकी एक न सुनी और उनके दिल को दुख पहुंचाया, जो उनको नहीं अच्छा लगता था वो किया, और मरने के बाद में अब तो फोटो रखेंगे, हार रखेंगे, ये रखेंगे, आप मेरे गुरु बहुत अच्छे, जब है तब उसका उपयोग किया नहीं, और बाद में वो रोने धोने से थोड़ी होता है कुछ। इसलिए ये जो वाक्य है उसमें ये कहा कि आप जितने बैठे हो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए कि ये हाथ भी जोड़ो, सिर्फ इतना कि हाथ जोड़कर विनय मत करना, जब आप ऐसे बैठ गए और अपने में लीन जिस समय हो गए उस समय इसका विनय हो गया। यही तो आपको कहा था, और उसमें ही तो खुशी थी उनकी कि आप अपने में लीन हो जाओ और कहीं बाहर मत जाओ। ऐसा स्वरूप है, समझदार के लिए इशारा काफी है। इसमें तो देव की बात, शास्त्र की बात, गुरु की बात सब बताई। एक भागवत से ज्यादा कुछ तुमने सुना ही नहीं है। ये सुनते हो ना, वो भागवत के अतिरिक्त कुछ नहीं। अच्छा बोलो 3 से 6 भागवत चलती है, सुन लिया और चले गए। अंदर ऐसा झटका नहीं लगता कि ये बात मुझे क्यों सुननी पड़ती है, आंख में से आंसू की धारा अंदर से क्यों नहीं बहती कि ये मुझे क्यों सुनना पड़ता है, अभी भी हंसी क्यों आ जाती है चेहरे पे, अंदर में छूती नहीं है बात। इसलिए सचमुच ही
गुरु की श्रद्धा, देव की श्रद्धा, शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र बहुत बड़ा, शास्त्र की श्रद्धा है, नीचे मत रखो, नीचे मत रखो, इसको नीचे मत रखो, इसको नीचे मत रखो। अब इसमें तो ये श्रद्धा है, मगर इसने जो सिखाया हमें उसका प्रयोग कितना किया? यदि इसकी श्रद्धा थी तो इसकी महिमा थी तो प्रयोग कितना किया? प्रयोग कुछ नहीं, वो सुनने के लिए सुना। इसलिए देव, शास्त्र और गुरु की वाणी का जो उपदेश है, उस उपदेश का एक वाक्य भी पढ़ा या सुना फिर वहां पर फिर वो बंद कर देता है। सचमुच तो ऐसा होता है कि ये जो पढ़ा हो उसे फिर वो बंद कर देगा। एक वाक्य पढ़ा, फिर उस पर वो विचार करेगा, उस पर विचार उसका चलेगा कि ये जो मैंने पढ़ा उसमें क्या कहा। ये ऐसे आदि हो गए, अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, फिर दूसरा वाक्य, ओहो कितनी अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। ये कोई भागवत थोड़ी चलती है, कोई डायरो थोड़ी डायरा होता है वो, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और बाहर गए तो वही के वही। फिर इतनी सी बात याद रखो, सदगुरु का उपदेश इतना है कि अब जो जीवन तुम्हारा बचा है उसमें अंतर्मुख होने के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण बात हो उसमें ही तुम रहो और उससे अतिरिक्त कहीं भी फैलाओ मत, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने में लीन हो जाओ और ये जो सुना है उसका प्रयोग करो, और हमें भी भूल जाओ कि किसने सुनाई थी ये बात। सुनाने वाले को भी भूल जाना और अपने में लीन होना, उसका नाम साधक की साधना है, उसका नाम साधक, क्योंकि उसने उस चैतन्य तत्व की एकाग्रता के बल पर, इसलिए वो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में एक प्रकरण में यह लिखा है, क्षणिक का बोध नित्य का अनुभव। भगवान की भक्ति नहीं करना, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अरे भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना और अपने में लीन हो जाना, यही तो भगवान की भक्ति है। भक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि मंजीरा लेके बैठना और बस बजाते रहना, वो भक्ति। अर्थ ही उल्टा हो गया। वास्तव में जिस समय अगृहीत मिथ्यात्व छूटता है उसी समय गृहीत मिथ्यात्व छूटता है, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। इसका रहस्य यह है, अगृहीत मिथ्यात्व का मतलब यह है कि शरीर का अपनापन छूटना है। दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है, एक अगृहीत और एक गृहीत। अ का मतलब नहीं और गृहीत का मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना। जिस मिथ्यात्व को जीव ने ग्रहण नहीं किया उसका नाम है अगृहीत, और जिस मिथ्यात्व को जिसने जीव ने ग्रहण किया हो उसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। अर्थ यह है कि ऐसी उल्टी मान्यता जो बिना सिखाए ही चली आई उसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व, और ऐसी उल्टी मान्यता जो यहां आकर के उसने सीखी वो है गृहीत मिथ्यात्व। जैसे कि मां बाप बेटे को सिखाते नहीं है, बेटा तुम मान कि ये शरीर तेरा है। वो तो एक दिन का बच्चा है, 1 घंटा भी हुआ, वो जन्म से ही वो मानता है कि ये मेरा शरीर है। वो भूख लगती है तो जिभ पर थोड़ा भी ऐसे वहां पर कुछ प्रवाही ऐसा यहां रखा तो जिभ ऐसे ऐसे घुमाता है, ऐसे ऐसे जिभ घुमाई तो उसे भी वहां पर अपनापन है कि ये मेरा शरीर है। उस आत्मा को
वो सिखाना नहीं पड़ता मां बाप के कि इस शरीर को तो अपना मान। वो जन्म से जो शरीर को अपना मानने वाली मिथ्या मान्यता है, उस मान्यता का नाम अगृहीत मिथ्यात्व है, जो ग्रहण नहीं किया अनादि से। और ऐसी झूठी मान्यता जो यहां आके सीखा, जैसे कि बकरे को वध करेगा तो तेरा धर्म होगा, ये यहां आके सीखा। ये देवी देवता की पूजा करेगा तो तेरा कल्याण होगा, ये मां बाप ने सिखाया, कुछ गुरु ने सिखाया। तो ऐसी जो झूठी मान्यता जो यहां आके सीखा, उसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। कुल परंपरा से पिताजी ने कह दिया, बेटा देखो ये गुरुजी आए, चलो पैर छू। अब वो गुरुजी ज्ञानी थे ही नहीं, फिर भी उनको गुरु के रूप में मानने लगा, वो गृहीत मिथ्यात्व। वो यहां आके माना गुरु, शरीर को तो अपना भव से मान के ही आया था। और ये बात बता रहे हैं कि जितना ये गुरु को मानता है, देव को मानता है और शास्त्र को मानता है, उसमें अपने आत्मा को माने बिना, मैं आत्मा हूं ऐसा माने बिना कभी भी ये श्रद्धा नहीं हो सकती कि ये देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं और ये झूठे हैं। ऐसा भेद तब तक नहीं होगा जब तक यह आत्मा अनुभव में नहीं है। उसका कारण कि जिस व्यक्ति के जो वचन है, उस वचन का प्रयोग करने पर वचन से व्यक्ति की श्रद्धा होती है। उसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति ने, आपने कहा एक काम करो, ये जो वस्तु है आप मुझे दो, आप मुझे ये 5 लाख रुपये जो यहां है आपके पास, आप मुझे दो, मैं आपको 5 महीने के बाद, 5 महीने के अंदर आपको वापस लौटा दूंगा। अब 5 महीने का वादा किया, 5 महीने पूरे होने से पहले आपने ये जो रुपये थे वो वापस दे दिए। तो क्या हुआ कि आपके जो वचन थे ना, वचन, वो वचन सचमुच ही प्रयोग में आए। तो किसकी श्रद्धा हो गई? मुझे, आपकी श्रद्धा हो गई कि ये व्यक्ति है ना बहुत सच्चा व्यक्ति है, ये भरोसा करने लायक है, इस पर श्रद्धा हो गई। क्योंकि वो जो बोलता है ऐसा सचमुच होता है, तो श्रद्धा हुई। तो भगवान ने जो वाणी में बताया कि संसार में ये सब सगे संबंधी स्वार्थ के हैं सगे, और फिर देखा हमने घटित करके, तो सचमुच पता चला कि संसार तो स्वार्थी है। तो ये जिन्होंने बताया था उन पर भरोसा बैठा कि सचमुच बिल्कुल सच्चा कहते हैं, क्योंकि उनकी वाणी बिल्कुल ही सच्ची घटित होती है। उन्होंने कहा किसी पर भी भरोसा मत करना, सब नित्य है। तो देखा तो यहां पर घटित हुआ। एक आत्मा ही सुखरूप है, ऐसा यहां अनुभव में आया। तब भगवान ने जो बताया था आत्मा सुखरूप है, उन पर श्रद्धा हुई कि देखो मेरे को अनुभव हुआ है, उनकी कही बात सच्ची है। इसलिए कहा आत्मा की अनुभूति होने पर ही वितरागी भगवान पर श्रद्धा होती है, क्योंकि उनके वचन पर तब पता चला जो कहा था कि आत्मा सुखरूप है, अनुभव के बिना जाना कैसे सुखरूप है। इसी कारण से कहा कि निश्चय सम्यक दर्शन जहां प्रकट हुआ, वहां सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रूप व्यवहार सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये उसका भाव है, इसका रहस्य ये है। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन का मतलब अगृहीत मिथ्यात्व छूटता है, उसी समय गृहीत मिथ्यात्व छूटता है। हे चैतन्य परमात्मा, मात्र शास्त्र जानने से आत्मा जानने में नहीं आता, बल्कि आत्मा को जानने पर सभी शास्त्र एवं उनके रहस्य जानने में आ जाते हैं। फिर वो पढ़ा हो ना, शास्त्र पढ़ करके फिर घटित भी हम ऐसे ही करते हैं, वो अंतर का प्रयोग करने में नहीं जाते।
ये जो आत्मा, मैं जानने वाला, ये कौन सा जानने वाला? वो समय सार की छठी गाथा वाला जानने वाला। और ये मैं बस मात्र ज्ञाता दृष्टा, ये कौन सा? वो 320वीं गाथा वाला ज्ञाता दृष्टा। और मैं भगवान आत्मा अरिहंतों को जानू, वो अपने को जाना, वो कौन? वो प्रवचन सार की 80वीं गाथा वाला। ऐसा करके करके ही वो यहां पर उन विकल्पों में अटकता रहता है, और ये जो है वो दुजर में नहीं आता। इसलिए ये कहा कि ये जो शब्द है उनको पढ़कर के आत्मा नहीं समझ में आएगा, जब इन्हें भी एक और रखा और शांति से ये विचार किया कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अब शांति से जब विचार किया तब पता चलेगा कि जिनको मैं देता हूं पानी का गिलास, अब आपको ऐसी हरकत करोगे गुरु को अच्छा नहीं लगता है तो उनका तो खून पीते हो आप, क्योंकि खून जलता है अंदर से। अब दिया आपने पानी का गिलास और उनके पास से ले लिया खून का गिलास, और बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति की। भक्ति इतनी ही करनी थी उनका खून मत पियो, पानी नहीं दोगे तो चलेगा। और खून नहीं पीने का मतलब उनकी बताई हुई वाणी को अपनाओ तो उनका खून कब जलेगा। अरे उतना प्रयोग करो, एक वाक्य सुना तो उसका प्रयोग करो, बस इतना कह दिया, प्रयोग करो। और ये अंतिम प्रकरण है ना, इसलिए ये सब बातें कह रहे हैं। समाप्त होने की तैयारी है, क्योंकि गुरु दक्षिणा का समय आया ना, खत्म होने की तैयारी है, गुरु दक्षिणा देने का अवसर आया। इसलिए कहा गुरु दक्षिणा में सिर्फ इतना करना, पानी का गिलास तो मत देना, खून का मत पी लेना, वो गुरु दक्षिणा है। ऐसा है। इसलिए ज्ञानियों ने सब शास्त्र न पढ़े हो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब शास्त्र ज्ञानी ने पढ़े हो, नहीं पढ़े हो ऐसा हो सकता है। परंतु इतना है वो अनपढ़ हो, गांव में ऐसा हो कि जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो। अब निर्मला माता जी है, उनको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना नहीं आता, बिल्कुल गांव के आए हैं, गांव से आए हैं, कुछ भी नहीं आता, क का क भी नहीं आता और ख भी नहीं आता। मगर एक बात यदि उनको लग जाए कि उनको समझ में आ जाए कि संसार असार है और आत्मा ही सारभूत है, उनका काम हो गया। और ये सब पढ़ने लिखने वाले और नोट बनाने वाले एक और रह जाए, 50 साल तक पढ़ते रहे फिर भी। इसलिए कहा शास्त्र पढ़ने से आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि बिना पढ़ने वाला भी जान लेता है, उसका भाव समझ लेता है। वो कुत्ते का दृष्टांत मैं आपको देता हूं ना, रोटी का, कि कुत्ता रसोई घर का दरवाजा खुला हो और कुत्ता अंदर रसोई घर के अंदर चला गया और रोटी लेके बाहर आ गया और भागा, ऐसा भागा, इतना दूर तक भागा, और फिर उसने रोटी नीचे रखी और ऐसा ऐसा देखता है, और फिर वो रोटी को खाता है, फिर ऐसा ऐसा देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा ना मारने के लिए, पकड़ने के लिए, तो लेके भागा है चोरी करके। और दूसरे दिन क्या हुआ कि जिनके वहां से चोरी की थी ना कल, उसका मालिक, उसने घर में से आंगन में आके एक रोटी का टुकड़ा फेंका, ऐसा रोटी डाली तो कुत्ता लेके भागा नहीं, दौड़ा नहीं, वहीं पर ही रह के चुपचाप उनके मालिक के सामने खाया। वो जानता है कुत्ता, वो बोलना नहीं जानता कि चोरी, वो जानता नहीं, बोलता नहीं जानता, मगर उसे पता है कल का माल चोरी का माल था, इसलिए डरना पड़ा था, और आज का ईमानदारी का है, इज्जत से खाता है सामने। वो कुत्ता भी इतना समझता है, वो शास्त्र नहीं पढ़ता है, उसे चोरी का मतलब पता है, और जो चोरी को समझ सकता है वो चोरी छोड़ने को भी समझ सकता है। वो शास्त्र नहीं पढ़ता है,
इसलिए कृपालुदेव ने कहा यह बाड़ा भोड़ा आमनी जेवा तरी जैसे और आवा नरके जैसे। घना शास्त्रों भणेला हो तो आवुं थाय, प्रयोग नहीं कर्यो एक झटको लागे। ऐसे शास्त्रों में बहुत से दृष्टांत है। वो याज्ञवल्क्य की कहानी आती है ना, याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़ा पंडित हुआ, नाम भी नहीं सुना होगा आपने तो। वो याज्ञवल्क्य का उसकी 2 पत्नियां थी। अब 2 पत्नी थी, वो विवाद में इतना प्रवीण था, चालाक और चतुर था कि अच्छे को हरा देता था। तो एक ऐसी प्रतियोगिता होने वाली थी कोकिलाबेन, एक ऐसी प्रतियोगिता हो रही थी कि जिसमें याज्ञवल्क्य गया जीतने के लिए। तो याज्ञवल्क्य के शिष्य भी वहां थे, उनके शिष्य भी थे। और उसमें प्रतियोगिता में ऐसा था कि ये जो जितने बड़े बड़े पंडित आए ना यहां पर विवाद के लिए, उसमें जो जीतेगा उसे 1000 गाय मिलेगी, 1000 गाय। और गाय धूप में ऐसी बंधी हुई थी। तो याज्ञवल्क्य भी वहां पर विवाद करने गया। तो याज्ञवल्क्य का जो शिष्य था, वो याज्ञवल्क्य के शिष्य ने सबको कहा कि एक काम करो, हमारे गुरुजी जो आए हैं वो विवाद जीतेंगे, हमें भरोसा है। इसलिए हम एक काम करते हैं, इन गायों को हम अपने घर पहले पहुंचा देते हैं। धूप में बेचारी यहां पर धूप में गर्मी सहन कर रही है, हम अपने घर में लेके जाते हैं। और हुआ यूं कि याज्ञवल्क्य जीत भी गया और 1000 गायें तो पहुंच गई थी। जब वापिस लौटा अपने घर, तब याज्ञवल्क्य को ऐसा विचार आया कि ये सब मैं छोड़ के, ये सब मैं जीत कर लाया, मगर ये तो विवाद जीता, सत्य को मैंने कहां पाया? सत्य को तो मैंने खोजा तक नहीं, पाने की बात तो दूर, मैं तो पढ़ के जाता था और जीतता था, मगर सत्य की प्राप्ति तो हुई नहीं। तो ये सब जो इकट्ठा किया हुआ है सब व्यर्थ है। तो उसकी 2 पत्नी जो थी, एक पत्नी को आधा और दूसरी पत्नी को आधा, ऐसा जितना भी वैभव था उतना, ये गाय बकरी जो भी इकट्ठा किया था सब दे करके वो चला गया। पहली पत्नी जो थी उसने तो ले लिया सब कि चलो ठीक है, मेरा आधा मुझे मिला। दूसरी पत्नी ने सोचा, उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य से, दूसरी पत्नी ने, कि ये जो तुम आधी संपत्ति देकर के जाते हो, तुमने दी इसीलिए ये व्यर्थ हो गई। क्योंकि जो भी चीज दी जाती हो वो 2 कौड़ी की होती है। जो चीज दी जाती हो वो 2 कौड़ी की होती है। और एक ही चीज है जो दी नहीं जाती, जो आत्मा का अनुभव है, वो किसी को दिया नहीं जाता, नहीं तो भगवान सभी को दे देते समूह शरण में। और वही मूल्यवान है, जो चीज दी जाती है और ली जाती है वो 2 कौड़ी की होती है, उसका मूल्य नहीं है। तो दूसरी पत्नी ने कहा, तुम देते हो इसलिए ये व्यर्थ हो गई, जब तुम ही इसे छोड़ के जा रहे हो तो मैं इसे रखकर क्या करूंगी? जब तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिला, हाथ नहीं लगा, तो मुझे भी क्या लगेगा? वो भी छोड़ करके उसके पीछे चली गई। अब वो पढ़ती नहीं है, मगर उसका भाव वो समझ में आ गया। शास्त्र नहीं पढ़े, बेटा छोड़कर चला गया मां को जंगल में। अब मां को पता चला कि बेटा जिसे छोड़कर चला गया, ऐसी संपत्ति में सुख है ही कहां, तूने छोड़ा उससे ही मुझे पता चला कि इसमें शांति नहीं, वो भी छोड़ देती।
वो शास्त्र नहीं पढ़े होते, उसके अंदर बात चुभ जाती है कि कुछ अंदर असर कर जाती है। इसलिए कृपाणु देव ने कहा बाड़ा भोड़ा तरी जैसे आप भणी भणी याद करना नर के जैसे। एक एक बात को इधर घटाना इधर घटाना इधर घटाना, पूरी जिंदगी घटित करने में ही जाएगी। उत्पाद कहां और व्यय कहां और द्रव्य कहां, उसमें ही घटित करो। वो परिस्थिति, अंतस्थिति, मनस्थिति, इसको ये कहते, इसको ये कहते, इसको ये कहते, मगर प्रयोग क्या हुआ? प्रयोग कुछ भी नहीं। इसलिए कहा भले आप परमात्मा जो छोटे गांव से भी आए हैं, कोई कोई है बुढ़ापे में 50-60 साल के ऊपर के हैं, आपको याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। सिर्फ इतना ही यहां सुनकर के आपको बोध हो कि चैतन्य की यात्रा की और जैसी गति हो, बस ऐसा ही मैं काम करूं और उसके अतिरिक्त मुझे जगत में कुछ भी नहीं करने जाना। मैं ऐसे लोगों को ही मिलूं कि जहां उनके योग में रहूं तो भी मेरे विचारों में भी ऐसी निर्मलता आए। वो सत्संग की खोज में ही बना रहे। कृपाणु देव ने कहा ने रहना सत्संग में और बचना ऐसे स्थानों से जहां चैतन्य की चर्चा ना होती हो। बचना ऐसे स्थानों से जहां आत्मा की चर्चा न होती। इसलिए ये जो प्रकरण है वो आत्मानुभव से संबंधित है। किसी को भी पूछने मत जाना मुझे अनुभव हुआ है या नहीं हुआ, आप खुद उसे जान लेंगे जब आपको होगा। और उसका प्रमाण क्या है? आत्मानुभव प्रमाण कहां है? उसका प्रमाण यह है कि आपकी कुर्सी के पास में कोई व्यक्ति बैठा है, आपकी कुर्सी के पास में ये भाई बैठे हैं, ये यहां बैठे हैं, और उनका शरीर आपको जितना पराया लगता है, दूर का लगता है, आप यहां कुर्सी पे बैठे हो, आपको ये शरीर भी उतना ही पराया लगेगा जितना उनका शरीर पराया लगता है। और वो ही प्रमाण है कि आपने आत्मा को जान लिया। माने इतना अपनापन इससे छूट जाएगा कि दूसरों के कपड़े तो मेरे नहीं, ये कपड़े भी मेरे नहीं, दूसरों का शरीर तो मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं, और दूसरों के राग द्वेष तो मेरे नहीं, यहां होने वाले विकल्प भी मेरे नहीं। ऐसा जब जाना, और मैं जानने वाला मात्र, बस प्योर शुद्ध चैतन्य मात्र, वही मैं, वही मैं, वही मैं, ऐसी जब जागृति रहती है तब आपने आत्मा को जाना। यही आपका प्रमाण है। किसी के पास प्रमाण पत्र लेने नहीं जाना। यह प्रमाण पत्र ऐसा है जो स्वयं को ही मिलता है और स्वयं से ही मिलता है। लोक में प्रमाण पत्र होता है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जानते हैं? दो प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। एक होता है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्मनु प्रमाण पत्र, और एक होता है डेथ सर्टिफिकेट, मरण का प्रमाण पत्र। मरण नो दाखलो ने जन्म नो दाखलो सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। अब होता क्या है, दो में जन्म हुआ और मरण हुआ। तो जिसके बच्चे का जन्म होता है ना, वो बड़ा होके मरा, फिर आगे जाके जो जन्म का प्रमाण पत्र जिसका निकलता है, कोई भी व्यक्ति अपना जन्म का प्रमाण पत्र लेने नहीं जाता, उसका पिता जाता है, उसका बाप जाता है जन्म का प्रमाण पत्र लेने, और मरण का प्रमाण पत्र लेने खुद नहीं जाता, उसका बेटा जाता है। जन्म का प्रमाण पत्र मिलता है बाप को, और मरण का प्रमाण पत्र मिलता है बेटे को, और आत्मानुभूति का प्रमाण पत्र खुद को मिलता है। वो कोई दूसरा लेने नहीं जाएगा। इसलिए आत्मानुभव ही प्रमाण है। आपका खुद का अनुभव वही तो प्रमाण, किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं ऐसा है। आत्मानुभव ही प्रमाण है, और वो इसलिए ऐसा
तो बताने की बताओगे तो दूसरा समझेगा भी नहीं। कभी कभी ज्ञानियों को इसलिए चुप हो जाना पड़ता है। चुप हो जाना इसलिए पड़ता है कि इतना समझाऊंगा तो भी अब नहीं समझते, इसलिए कृपालुदेव ने कहा धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई, પછી चुप થઈ જાય છે। હવે इतना कहा, इतने में समझना हो तो समझ जाना, और नहीं समझोगे तो फिर बहुत कुछ कहूंगा तो भी नहीं समझोगे। ऐसा है, आत्मानुभव ही प्रमाण है। चलते वक्त इतनी दूरी का एहसास कि कोई मुर्दा रास्ते से चल रहा है और मैं वहां नहीं हूं। थाली हाथ में उठाई और खाना थाली में जाता है, वहां यह एहसास कि ये थाली उठाने वाला कोई पराया है और मैं आत्मा इससे जुदा जानने वाला हूं। ऐसा चलते वक्त, खाते वक्त, बोलते वक्त, सोते वक्त, कभी भी कोई भी क्रिया हो तब मैं मात्र जानने वाला, और उसका फिर ऐसा प्रयोग हो कि ऑटोमेटिकली सहज रूप से बाह्य जगत के विकल्पों से आप निवृत्त होते जाए। आत्मानुभव ही प्रमाण है। कोई व्यक्ति कहे कोई उसका प्रमाण, बेटे का जन्म हुआ, अब कोई व्यक्ति किसी मां को कहे कि ये तुम्हारा बेटा है, उसका प्रमाण क्या है? अब वो कहेगी कि मैंने जन्म दिया है, मेरे में से इसका जन्म हुआ है, यही तो इसका प्रमाण, और मैं जानती हूं, बस यही तो प्रमाण है। ये कोई प्रमाण देने के लिए किसी और की क्या जरूरत है? मैंने जो जन्म दिया वही तो प्रमाण है। आत्मा में से जन्म लेने वाला सम्यक दर्शन जो आत्मा की पर्याय है, जो आत्मा में से जन्म लेता है, ज्ञानी जानते हैं कि ये जन्म यहां से हुआ है और मैंने जाना है, बस यही प्रमाण है, तब आप किसी की मुझे जरूरत नहीं। जन्म लेता है उसे वो प्रमाण मानता है, ऐसा। और इसमें एक बात जो है प्रकरण के अंत में, शास्त्रों के शब्दों को या देव गुरु की वाणी का स्वयं के अनुभव से मिलान करना चाहिए। अतः प्रत्येक साधक को गुरु व्यक्ति पर नहीं, गुरु तत्व पर जोर देना चाहिए। ये बात है। गुरु व्यक्ति पर जोर नहीं देना, उसका मतलब यह है कि किसी को आपने गुरु के रूप में माना कि यही मेरे गुरु है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कल हमने चर्चा की थी कि गुरु 11वें गुणस्थान में हो और वहां से उनका पतन हो तो निगोद तक चले जाए। 11वें गुणस्थान से निगोद तक जाना गिरना हो सकता है। अब ये माना कि ये गुरु जो है ना वो सच्चे, और उसके कारण मेरी धर्म में श्रद्धा है। अब उनका नीचे गिरना हो गया, कोई कर्म का उदय ऐसा आ गया, तो क्या होगा कि धर्म की श्रद्धा ही उठ जाएगी कि फिर ये आत्मा बात्मा होता नहीं है। गुरु भी देखो कहां थे और कहां गिर गए। वो ऐसा काम करने लगे गंदा काम, तो मैं धर्म में अब रुचि नहीं लेता हूं। इसलिए कहा कि गुरु के कारण धर्म में श्रद्धा होगी तो कभी श्रद्धा छूट सकती है, परंतु गुरु तत्व के कारण जो श्रद्धा होगी तो गुरु तत्व का पतन नहीं होता, गुरु पद तो अपनी जगह पे ही रहता है। कोई व्यक्ति अभी है
जो पहले गुण स्थान में 7वें में आया, 6ठे में आया, 7वें, 6ठे, 7वें, 6ठे, 7वें ऐसा होता है। फिर वो 6ठे से फिर नीचे पहले में भी आ गया। ऐसा भी हो सकता है 6ठे से डायरेक्ट पहले में आ जाए। व्यक्ति जो वहां पर है वो नीचे गिर सकता है, मगर 6ठा गुणस्थान थोड़ी गिरेगा नीचे, माने वो अवस्था तत्व। इसलिए गुरु तत्व की श्रद्धा करने का अर्थ यह है कि उस अवस्था, उस पद की महिमा जानो। इसे नमोकार मंत्र में कुंदकुंद आचार्य का नाम नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा नमो आईरियाणम। तो उस पद पर जितने भी है वो सब आ गए। एक व्यक्ति नहीं लिया, एक व्यक्ति नहीं लिया, उस पद पर रहने वाले सभी आत्मा को नमस्कार, सभी को नमस्कार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, साधुओं को नमस्कार। तो ये कोई भी जीव उस साधु पद में आता हो उन्हें नमस्कार। अभी आप यहां बैठे, अगले गो में विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के तीर्थंकर अरिहंत हो जाए, केवली हो जाए 9 साल में, वो कहा ना 123 जीव का, आप वहां पर 123 जीव में केवली हो गए और 10 साल के बाद में मैं यहां बैठा हूं और नवकार मंत्र का पाठ करता हूं, नमो अरिहंताणम, तो आपका नमस्कार आपको करता हूं, आप अरिहंत हो गए। तो वहां पर आप भी आ गए फिर उसमें कि जो भी जीव उस पद पर है उन सभी को नमस्कार। और पद का पतन नहीं होता है, पद पर विराजमान होने वाले का पतन हो सकता है। इसलिए देव की श्रद्धा कही, शास्त्र की श्रद्धा कही, गुरु की श्रद्धा कही, वो तत्व की श्रद्धा है। और इसे सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं लिखी है शास्त्र में, कहीं सम्यक दृष्टि की पूजा, अविरत सम्यक दृष्टि की। तो जिसको अभी वो अविरत सम्यक दृष्टि, वहां पर श्रद्धा और ज्ञान है मगर चारित्र नहीं है, और चारित्र पूज्य है। जो पद है वो चारित्र के कारण है, आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद, वो चारित्र के कारण है। और वो सहज है, वो सहज है। सहज का मतलब पता है? सहज का मतलब यह है कि जब आप चलते हो, आपकी जो दृष्टि है उस दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, और आपकी जो परछाई है वो परछाई है, वो चारित्र है, वो पीछे पीछे सहज आता है। आपको सिर्फ इतना करना है, देख के चलो, वो परछाई तो साथ में सहज होती है, आएगी। आप यहां ध्यान रखो दृष्टि का, परछा को मत देखो। और एक कारण यह कि परछा जो है वो आपके कारण नहीं है, वो आपके कारण नहीं है, वो परछाई है वो सूरज के कारण है। रात को आप खड़े रहो मगर परछाई नहीं रहेगी। इसलिए कहा कि जो चारित्र है उसमें आपका कुछ भी नहीं है, वो सहज है। जैसे जैसे कर्म के उदय अनुसार जो जो भाव अणुव्रत महाव्रत के पालन करने के आते हैं, उसका कारण कोई और कर्म का उदय है, उसका कारण वो सूरज है। अणुव्रत महाव्रत आदि जो पालन करने के भाव आते हैं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कि मैं देख के चलो, दृष्टि। इसलिए यहां कहा कि गुरु तत्व पर जोर देना। भगवान आत्मा जगत में परम सत्य है और सत्य कभी मुफ्त नहीं मिलता। सत्य को पाने के लिए प्राणों की कुर्बानी देने का साहस होना चाहिए। हमें मुफ्त में सत्य चाहिए। मुफ्त में मतलब हमारे आग्रह को छोड़े बिना, हमारी मान्यता को छोड़े बिना। आप कहते हैं वो ठीक है मगर मैं भी कहती हूं वो ठीक ही है, यही सही है, ये जो मैं सही हूं। वहां कुर्बानी का मतलब ये है मुझे कुछ भी पता नहीं था, आज से हमारे दिमाग में जितना बोझ भर के रखा मैं सब उतार देता हूं। गुरुजी आप बताइए, अब आप जिस मार्ग को बताते मैं अब उस मार्ग पर चलूं। अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाता, तर्क को कि मैं ही सही हूं, आपको पता नहीं क्या है क्या है क्या है, ऐसा। तो इतनी भ्रांति और भ्रमणा फैलती है
उनसे भी बोध मिला। बुढ़ापा आएगा, थोड़े रुपये जेब में होंगे तो दवाई हो जाएगी। इसलिए कहा ना 5,000 करोड़ रुपए के मालिक मुंबई में थोड़े दिन पहले पानी 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 करता हुआ मरा। 5,000 करोड़ रुपए है, 1 रुपया उसके काम में नहीं आया। और ये सुनकर के ही उन्हें बोध हो जाता है। 24 के 24 तीर्थंकर जवानी में घर छोड़ के गए थे, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में छोड़ना क्या छोड़ना, बुढ़ापे में तो नहीं छोड़ोगे तो भी घर वाले छुड़ा देंगे कि जाओ घर से, बहुत परेशान करते हो यहां पे। वो जवानी में छोड़ के निकल गए, वो अपनी श्रद्धा के बल पर कि बस आसान। हमने सिर्फ इतना माना है कि ये जो शरीर की ताकत है वो सिर्फ भोगने के लिए है। हम ये विचार ही नहीं करते कि त्याग के लिए, तपश्चर्या के लिए ये शरीर की शक्ति की कोई जरूरत होती है, हम मानने को ही तैयार नहीं होते। सिर्फ भोगों के लिए शरीर की शक्ति नहीं चाहिए, मुनि धर्म के पालन के लिए भी चाहिए। और इसलिए टोडरमल जी ने लिखा मोक्षमा प्रकाशक में, शरीर में इतनी शक्ति न हो तो भी वो मुनि नहीं होता है। सिर्फ भोगों के लिए थोड़ी चाहिए शक्ति, त्याग के लिए भी शक्ति चाहिए। और जो शक्ति थी वो तो सब भोगों में खर्च की, अब उठ भी नहीं सकता पलंग पर से, और तब बोले कि अब मैं छोड़ना चाहता हूं। क्या छोड़ेगा, बिना छोड़े ही सब छूट जाएगा अभी थोड़ी देर में, इंतजार कर थोड़ा। इसलिए कहा संक्षिप्त में आज की ये जो वाणी अनुभव प्रमाण की जो ये चर्चा हुई है, इस पर विचार करना, कही हुई बातों को मान मत लेना और कोने में जाकर के विचार करना, और अपनी भूतकाल की जितनी भी मान्यता जो यहां ठस करके रखी है और उसे एक और निकाल करके विचार करना कि क्या इस बात पर विचार करने जैसा है कि जो व्यक्ति आज हमें ये बोल गया है कि आज तुम्हारे सामने हूं, कल उनके आंसू रोओगे जब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, अभी भी हित करना है तो कर लेना। क्योंकि अज्ञानी के बारे में कहना आसान है कि वो आज यहां है तो कल भी यहां रहेगा, ज्ञानी के बारे में कहना मुश्किल है, आज वो यहां है और कल वन में है। इसलिए यह कह दिया, संक्षेप में आप समझ जाए। 31वां प्रकरण इस पर चर्चा हुई, 32वीं चर्चा अभी थोड़ी देर के बाद 5 मिनट में करते हैं।